गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 29 और फ्रेंड्स ये ज्योमेट्री का भी पार्ट 29 होने वाला है। फ्रेंड्स अब तक आपने 28 पार्ट में देखा होगा कि किस तरीके से हमने बेसिक पढ़ा, उसके बाद फ्रेंड्स उसमें हमने प्रॉब्लम्स देखे। लेकिन फ्रेंड्स उसके भी पहले आपने अगर मेरे अर्थमेटिक के लेक्चर्स देखे हैं तो आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि मतलब कितना डीपली प्लस कितने वैरायटी कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि मैं चाहता हूँ कि आपकी अप्रोच किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मल्टी डायमेंशनल हो, मतलब आपके पास ऐसे ऑप्शंस रहें कि आप क्वेश्चन को एक मेथड से, दो मेथड से, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड से अप्रोच कर सकें। ऐसा ना हो फ्रेंड्स कि पता लगे कि वहाँ जाके आप डम की तरह बैठ जाएं, आपको कोई मेथड ही ना सूझे, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स आपने देखा जैसे हमने ज्योमेट्री में भी हमने पॉइंट्स, लाइन्स, एंगल से स्टार्ट किया, फिर ट्रांसवर्सल का केस देखा, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स देखे, फिर फ्रेंड्स हमने कुछ ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट देखे, उस पर फिर फ्रेंड्स उसके बाद साइन, कोसाइन, प्रोजेक्शन फार्मूला देखा, उन पे प्रॉब्लम्स देखे, फिर पॉइंट्स इनसाइड ट्राइंगल्स देखे, मीडियन, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सब चीज़ें हमने कवर की। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने आपके साथ कॉन्करेंसी इंट्रोड्यूस किया। कॉन्करेंसी इंट्रोड्यूस करने के बाद फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने सिमिलैरिटी का जो बेसिक बिल्कुल डेफिनेशन वाला पार्ट होता है वो भी देख लिया है। अब फ्रेंड्स आज से हम सिमिलैरिटी स्टार्ट करेंगे, तो मतलब सिमिलैरिटी इस तरीके से मैं सोचता हूँ आप पढ़ें कि आपको फ्रेंड्स कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, उसका रीजन है फ्रेंड्स कि इतना इजीएस्ट वे आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप खुद देखेंगे। कारण ये है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन भी मैं सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवाता हूं और कोशिश करता हूं कि जितना भी थ्योरेटिकल मैं आपको दे रहा हूं उतने ही क्वेश्चंस मैं आपको दूं कि आपकी थ्योरी बिल्कुल क्लियर रहे। ठीक है फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। फ्रेंड्स मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट हो फ्रेंड्स उसको लेके आप सॉल्व करिए। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि 99% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। इन केस अगर कुछ क्वेश्चंस रहते भी हैं तो फ्रेंड्स आप बहुत इजीली मतलब इस लेवल तक पहुंच चुके होंगे कि आप उसका कॉन्सेप्ट क्रैक कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रॉब्लम में तो कभी आपको प्रॉब्लम्स होगी नहीं फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम होगी, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ लग जाते हैं तो हो सकता है वहां पे थोड़ा सा आपको लैंग्वेज क्रैक करने में प्रॉब्लम हो, लेकिन फ्रेंड्स मेरा मानना है कि वहां पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इतना ईजी वे से मैं बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स सिमिलैरिटी जैसे हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस किया था, तो आज फ्रेंड्स सिमिलैरिटी सबसे पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि सबसे पहले मैं आपको एंगल्स को मतलब बताऊंगा कि एंगल के थ्रू, जैसे हमने लिखना सीखा था लास्ट क्लास में कि एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल, तो अगर इस टाइप से ना करके अगर एंगल के नंबर्स डाल के किए जाए तो वो कितना कन्वीनियंट पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हम कैसे सीखेंगे, ये हम राइट एंगल ट्रायंगल में जो सिमिलैरिटी जो मतलब होती है उसके थ्रू हम ये चीज सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आज पढ़ेंगे फ्रेंड्स राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल। फ्रेंड्स मतलब राइट एंगल ट्रायंगल इनसाइड राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इसको अच्छे से देखेंगे और पूरा इन द डेप्थ जाके, तो उसका रीजन है फ्रेंड्स कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं हम क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे फिर क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपसे जैसे कहा हम हेडिंग डालेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल आप जानते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा चुका हूं कई बार। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, देखिए ये क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसी को हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, आप खूब अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 90 डिग्री थोड़ा साइड में लिखेंगे 90 डिग्री। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, ये हो गया, हमें कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना है, राइट एंगल ट्रायंगल इनसाइड राइट एंगल ट्रायंगल, तो अब वो सब हेडिंग डालेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इनसाइड राइट एंगल ट्रायंगल।
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, राइट एंगल ट्रायंगल इनसाइड राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है देखिए, ठीक है, ये हमने एक परपेंडिकुलर डाला, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट का नाम मान लीजिए हमने डी दे दिया। अब फ्रेंड्स देखिए, ये एक राइट एंगल है, इसके अंदर दो राइट एंगल ट्रायंगल है, वही ये हेडिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मेन चीज आता है फ्रेंड्स इसका एरिया। ठीक है, सबसे पहले हाइपोटेन्यूस आप जानते हैं फ्रेंड्स पाइथागोरस के थ्रू कैसे, मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके हम साइड की लेंथ वगैरह कैलकुलेट कर लेते थे। तो यहाँ तक तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एरिया फ्रेंड्स इस ट्राइंगल का, मतलब ये जो पूरा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया कितने टाइप से कैलकुलेट हो सकता है। तो फ्रेंड्स इस ट्राइंगल का एरिया दो तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। कैसे, देखिए आप अगर अब तक इतना समझ गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल लिखिए, देखिए मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स बुक्स में क्या दिया रहता है, टीचर्स क्या बताते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम अब तक जो एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ते थे, हाफ बेस इनटू हाइट पढ़ते थे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो क्या करते थे, हाफ बेस मान लीजिए, इसी को मान लीजिए BC, इसको थीटा मान लीजिए थोड़ी देर। ठीक है, BC बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है AB है। ठीक है, इक्वल्स टू, अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, ये तो हो गया, क्या आप इसका जो एरिया है वो ऐसे नहीं लिख सकते, हाफ बेस इंटू हाइट BD। ठीक है, ये भी हो गया। इसको कैसे बुक्स में दिया रहता है फ्रेंड्स मैं बता दूं, मान लीजिए कहीं कहीं पे जहां पे भी आप पढ़ेंगे ज्यादातर तो बुक्स में ऐसे रहेगा, ये टर्म जो ये हाफ है ये नहीं दी रहेगी। ठीक है, डायरेक्ट आपको दिया रहेगा BC इंटू AB इक्वल्स टू AC इंटू BD। और टीचर्स क्या कहेंगे, टीचर्स कहेंगे इसको आप याद कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप अच्छे से पढ़ें और पूरा डेप्थ तक पढ़ें तो आपको रटने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, आप जानते हैं कि दिस इंटू दिस इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, हो गया खत्म। तो ये फॉर्मूला आपके पास आया। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इसमें आता है फ्रेंड्स एक सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट। सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए मैं बताता हूं। सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी मान लीजिए सिमिलैरिटी किन किन दो ट्राइंगल्स के बीच है, क्योंकि हमने बीच में बनाया फ्रेंड्स एक ये एक ये। ठीक है, तो हमें इन दोनों के बीच सिमिलैरिटी फाइंड करनी है। लेकिन उसके पहले फ्रेंड्स मैंने आपसे बताया ना कि मैं आपको एंगल वाली अप्रोच बताऊंगा। एंगल वाली अप्रोच से क्या होगा कि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ये थीटा है, ये एंगल 90 है, इस ट्राइंगल में देख रहे हैं हम BDC में। ठीक है, ये थीटा है, ये 90 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल फ्रेंड्स इसमें छोटे वाले ट्राइंगल में ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, और ये 90 डिग्री है, ध्यान रखिए, ये आप समझ गए। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, आप बड़े वाले ट्राइंगल के हिसाब से जानते हैं कि पूरा एंगल 90 डिग्री है। तो अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये थीटा हो गया, ये 90 हो गया, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये आप जानते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो कोई कंफ्यूजन आपको होनी नहीं चाहिए फ्रेंड्स इसमें। तो सिमिलैरिटी में इसमें क्या देखना है, सिमिलैरिटी में फ्रेंड्स हमको ये देखना है कि किस तरीके से हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आप किसी को भी 1 मान लीजिए इसको 1 मान लें। ठीक है, या मान लीजिए 1 ना भी माने, हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे। देखिए BDC ट्राइंगल BDC इज सिमिलर टू, ठीक है, BDC is similar to ADB, triangle ADB। अब फ्रेंड्स देखिए इनमें आप क्या क्या सिमिलर पा रहे हैं, ये भी एक मतलब बहुत वैसी समझने वाली बात है। ठीक है, तो इसमें देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, समझिए। देखिए एंगल D दोनों के लिए 90 है। ठीक है,
आपने लिखा एंगल डी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखा फ्रेंड्स कि एंगल बी, इस वाले ए डी बी का एंगल बी, और फ्रेंड्स इस वाले का देखिए बी डी सी का एंगल सी, ठीक है। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू क्या है, थीटा है, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स इस वाले में देखिए क्या, ये एंगल ए जो है 90 माइनस थीटा है, और इसमें क्या है एंगल बी 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो इसको आप और लिख सकते हैं ऐसे, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब फ्रेंड्स देखिए, आपको मैंने जब सिमिलैरिटी की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने क्या बताया था कि एंगल तो उनके कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए और साइड प्रोपोर्शन होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स एंगल तो आपने कॉन्ग्रुएंट यहाँ से प्रूव कर दिए, क्योंकि जो एंगल जितने के बराबर इसमें था उतने के ही बराबर इसमें है, या कह लीजिए जितने के बराबर इसमें था उतने के ही बराबर इसमें है। तो इसीलिए फ्रेंड्स ये जो हमारी सिमिलैरिटी की कंडीशंस थी ये फुलफिल हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने देख लिया। अब फ्रेंड्स देखिए इसके बाद क्या आता है, इसके बाद मैंने ये तो एंगल की प्रॉपर्टीज आपने देख ली कि एंगल कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी है। अब फ्रेंड्स इसके बाद आती है कंडीशन साइड प्रोपोर्शनल होने की, ठीक है, कि मैंने आपको बताया था ना कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, प्रोपोर्शनलिटी जब चेक करेंगे तो मैं सोचता हूं कि आपको दो की प्रोपोर्शनलिटी बताने से अच्छा कि मैं तीनों की प्रोपोर्शनलिटी आपको बता दूं तो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके लिए सबसे पहले इसको रब करना पड़ेगा, फिर हम प्रोपोर्शनलिटी चेक करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स प्रोपोर्शनलिटी चेक करने से पहले एक छोटी सी लाइन और लिख लीजिए आप, When the triangles are similar, then the sides are in ratio। आपको समझने और लिखने में आसानी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। When triangles are similar, then sides are in ratio। फ्रेंड्स बहुत इजी वे में मैं आपको बताऊंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। थोड़ी देर के लिए फ्रेंड्स आप इसको लिखें, ट्रायंगल 1 नंबर डाल लें 1, इसको 2 डाल लें, ठीक है। और बड़े वाले को फ्रेंड्स ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ABC, इसको आप 3 डाल लें, या ट्रायंगल ABC हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि साइड्स की प्रोपोर्शनलिटी बताने के लिए चीज़ जरूरी है, तो या तो नंबर डाल लीजिए, चलिए नंबर ही डाला रहने देते हैं, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। इसको हम ट्रायंगल के नाम तो मैं लिखूंगा ही। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं कि साइड कैसे देखी जाती हैं एंगल्स, ठीक है। तो देखिए आप लिखिए इन ट्रायंगल BDC, ठीक है। ट्रायंगल BDC हो गया, इसको 1 हमने मार्क किया है, ठीक है। और ट्रायंगल BDC ADB, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ट्रायंगल ADB, इसको हमने 2 मार्क किया है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, ठीक है। ABC है तो इसमें क्या होगा, इसको कौन सा क्या कहें हम, इसको थर्ड कह दें या थर्ड कह देते हैं, चलिए ठीक है। मान लीजिए ये हो गया, यहाँ से लिख देता हूँ मैं थर्ड, तो इसको हम थर्ड नाम दे देते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें हम क्या वैल्यूज देखेंगे, सबसे पहले थीटा देखेंगे, फिर 90 देखेंगे, फिर 90 माइनस थीटा देखेंगे, ठीक है, 90 माइनस थीटा। तो सबसे पहले हम थीटा देखेंगे, फिर हम 90 डिग्री का देखेंगे, फिर 90 माइनस थीटा देखेंगे। फ्रेंड्स मैं सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको साइड्स को देखने के लिए अप्रोच अच्छी हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स, और इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए हमेशा देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब हम लेंथ मेजर किया करते थे तो हम सामने वाली साइड को देखते थे, ठीक है। तो हम इसमें ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, BDC, छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। तो थीटा के अपोजिट क्या है छोटे वाले ट्रायंगल में, BD है, ठीक है। तो इसको BD लिख देंगे यहाँ, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए थीटा के अपोजिट 2 में कौन सी है, तो थीटा ये रहा और 2 ट्रायंगल ये रहा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अपोजिट कौन सी है, AD है, साइड AD, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए ये बड़े वाले में
ठीक है, ये थीटा है और इसमें बड़े वाले ट्रायंगल के अपोजिट क्या है, ए बी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ ए बी लिख देंगे। अब फ्रेंड्स देखिए 90 डिग्री, देखिए ये 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री के अपोजिट छोटे वाले ट्रायंगल में A1 में, ठीक है, BDC में, इस वाले में ये 90 के अपोजिट कौन सी है, BC दिया हुआ है आपके पास, तो आप BC लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स सेकंड ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट कौन सी साइड दे रखी, AB दे रखी है, तो आप AB लिख देंगे। ठीक है, सेम एज इट इज देखिए ABC में, ठीक है, 90 डिग्री के अपोजिट कौन सी साइड दी हुई है, AC दी हुई है, ये 90 डिग्री है इसका, ये अपोजिट साइड है। ठीक है, तो ये क्या है, AC है। अब फ्रेंड्स इसको देखिए 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा में आप क्या देखेंगे फ्रेंड्स, BDC में 90 माइनस थीटा के अपोजिट कौन सी है, DC दी हुई है, तो आप DC लिख देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए 2 में, इस वाले में देखिए 90 माइनस थीटा के अपोजिट क्या दिया हुआ है, BD दिया हुआ है, तो आप BD लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 90 माइनस थीटा बड़े के रिस्पेक्ट में जो नहीं थर्ड वाला है, थर्ड वाला, ठीक है, तो इसमें 90 माइनस थीटा के अपोजिट क्या है, BC दिया हुआ है, तो आप यहाँ BC लिख देंगे। बस हो गया फ्रेंड्स। अगर आपने किसी भी ट्रायंगल को इस तरीके से लिखना सीख लिया तो ये समझ लीजिए फ्रेंड्स कि ये जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई ना, व्हेन अ ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन साइड्स आर इन रेशियो, तो ये बहुत इजीली आप क्रैक कर पाएंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मान लीजिए आप कंपेयर करें, ठीक है, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 को, तो फ्रेंड्स क्या होगा, देखिए ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू BDC ADB, ट्रायंगल ADB। ठीक है, कुछ नहीं करना, ये सबसे पहले मान लीजिए BD बाय AD कर दिया आपने। ठीक है, इक्वल्स टू, ये किसके बराबर हो सकता है, BC बाय AB। ठीक है, उसके बाद DC बाय BD, DC बाय BD। अच्छा फ्रेंड्स, ये देख लिया आपने। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, साइड्स रेशो में आ गई, ठीक है, और फ्रेंड्स आपने देख भी लिया है, बहुत इजीली ये डेफिनेशन अपने आप में फुलफिल हो रही। अब फ्रेंड्स इसी तरीके से मान लीजिए ये ना लेके हम, ठीक है, इन दोनों के बीच कंपेयर ना करके ट्रायंगल 1 2 के, मान लीजिए इसके और इसके बीच कंपेयर करें, ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो कैसे, देखिए ये ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ये भी कर सकते हैं हम। तो ये करेंगे तो क्या होगा, देखिए BD बाय AB इक्वल्स टू BC बाय AC। ठीक है, ये तो फ्रेंड्स मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, आप इसमें भी देख सकते हैं कि जो फ्रेंड्स देखिए, जो जैसे हमने मान लीजिए BDC ये वाला ट्रायंगल लिया ना, इसके कंपेयर में हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, बड़ा वाला, तो हम करेंगे क्या फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए हमने एंगल लिया थीटा के अलोंग, ठीक है, तो थीटा हमने देखा कि ये BD के बराबर है, तो आप इसमें भी फ्रेंड्स बड़े वाले में भी देख सकते हैं कि थीटा AB के बराबर है, सेम एज इट इज। ठीक है, वो चीज। अब इसके बाद क्या है फ्रेंड्स, देखिए DC बराबर BC। अब ये भी हो गया फ्रेंड्स। अब मान लीजिए इसी में एक कंपैरिजन बन जाए, सिमिलरिटी देखिए आप यहां से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसी में मान लीजिए ये बन जाए ट्रायंगल BDC, आपने देख लिया। अब ADB देख लें हम, ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो ट्रायंगल BDC कौन सा है, ADB कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, और ये वाले के बीच में हमें रिलेशन बताना है, तो हम क्या करेंगे, AD बाय AB इक्वल्स टू AB बाय AC इक्वल्स टू BD बाय BC। ठीक है फ्रेंड्स, और यही रिलेशन फ्रेंड्स आपको ये डेफिनेशन फुलफिल कर रहे हैं और बता रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे इसी में क्वेश्चन पूछ लेता कहीं, क्योंकि फ्रेंड्स हेडिंग मैंने क्या बताई थी, राइट एंगल ट्राइंगल इनसाइड राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप क्या बताते कि आपके पास कौन कौन से ट्राइंगल मिल रहे हैं, आपने यहाँ लिख भी लिया है फ्रेंड्स। देखिए BDC, ADB और ABC 3 ट्राइंगल आपको मिल रहे हैं, वो चीज़ आपने बता दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स इसका कॉन्सेप्ट जो आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी था। और इस पे बेस्ड फ्रेंड्स, इसी पे बेस्ड प्रॉब्लम्स इस पे फॉर्म होती हैं, आप खुद देखेंगे ये चीज़। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब इस पे देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, आपकी बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल PQR। देखिए फ्रेंड्स, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे, PQR। ठीक है, जहां पे एंगल PQR ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, आपको बता रखा है QN इज परपेंडिकुलर टू PR। QN फ्रेंड्स परपेंडिकुलर है PR पे। ठीक है, ये भी हम कर लेते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, PR पे PQ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। PQ फ्रेंड्स आपको ये लेंथ आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर की, PQ साइड की लेंथ आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है। PR 5 सेंटीमीटर, ये पूरी फ्रेंड्स 5 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप फ्रेंड्स देखिए रेशो आपसे पूछ रहा है PN ये N है, PN बाय NR। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि ये कितना होगा, तो आप इसको करेंगे कैसे। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको जो अभी अभी कॉन्सेप्ट सिखाया, आप उस कॉन्सेप्ट के थ्रू चलिए। कैसे, देखिए थोड़ी देर समझिए। मान लीजिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, साइड्स के बीच में रिलेशन देखिए। मान लीजिए ये 5 है, आपने इसको x मान लिया, इसको 5 माइनस एक्स मान लिया, 5 माइनस एक्स। ठीक है, 5 माइनस एक्स। मैं सिर्फ एंगल वाली अप्रोच आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको वैल्यूज लिखने में आसानी हो, कंपेयर करके खासकर। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए आपने इसको थीटा माना। ठीक है, तो ये क्या, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और फ्रेंड्स हम ट्राइंगल क्या माना करते थे, ट्राइंगल हम मानते थे, इसको 1 माने थे अपने कन्वीनियंट वे सॉल्व करने के लिए, इसको 2 माने थे और बड़े वाले को 3 माने थे। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ पे अगर कंपेयर करें, हमें रिलेशन किस किस चीज़ के बीच में पता है। देखिए एक तो x3, मतलब ये 2 चीज़ें हमें पता है। ठीक है, और बड़े वाले में क्या क्या पता है फ्रेंड्स, देखिए बड़े वाले में हमको ये पता है, ये पता है कि नहीं। और ये हैं किसके अपोजिट, देखिए एक 90 के, एक थीटा के। हाँ, एक 90 के है, एक थीटा के है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, आप करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले स्मॉलर ट्राइंगल लिखिए, मतलब इन ट्राइंगल PNQ आपने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद ट्राइंगल PQR लिख दिया आपने। साइड्स के बीच का रिलेशन जो आप पा रहे हैं वो कितने के, 90 के और थीटा के बीच का रिलेशन पा रहे हैं, उसमें से x आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले 90 के अपोजिट जो होंगे छोटे बड़े दोनों में, वो हम लिखेंगे। तो 90 के अपोजिट इसमें क्या है, PQ है। और फ्रेंड्स बड़े वाले में 90 के अपोजिट क्या है, इस वाले में 90 के अपोजिट ये है। ठीक है, ये साइड, तो ये कितनी है, 5 है, और साइड का नाम क्या है, PR। अब ये हो गया फ्रेंड्स, उसके बाद आपको निकालना है x। देखिए x थीटा के रिलेशन में आ रहा है, तो आप थीटा लिख दीजिए छोटे वाले ट्राइंगल PNQ में। तो ये कितना हो गया, x किस में है, PN में है। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या है, उसके बाद इसमें थीटा देखना है आपको बड़े वाले में। ठीक है, बड़े वाले में थीटा कौन सी, PQ है, PQ हो गया फ्रेंड्स। अब इसको आप रख दीजिए, कैसे, देखिए PQ बाय PR इक्वल्स टू PN बाय PQ। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए, PQ बाय PR रखेंगे तो क्या होगा, PQ बाय PR। तो ये कितना है, ये 3 है, और PR कितना है, 5 है। PN कितना है, x है।
ठीक है, और पी क्यू कितना है 3 है। हो गया, देखिए x इक्वल्स टू जब आप निकालेंगे फ्रेंड्स तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 9/5 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 1.8 आ रहा होगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, x की वैल्यू 1.8 आ गई, थोड़ी देर समझिए, ये 1.8 आ गई। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये जाहिर सी बात है 3.2 आ जाएगा। कैसे, 5 माइनस 1.8 कर देंगे तो 3.2 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स आपसे पूछा क्या है, Pn/Nr पूछा है, Pn/Nr मतलब 1.8 बाय 3.2 आपने रखा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, देखिए ये कैंसिल होगा ना, तो मान लीजिए 2 9 जा 18 होता है। ठीक है, 2 6 जा 32, तो 9:16। फ्रेंड्स Pn/Nr का रेशो जो आ रहा है वो 9:16 आ रहा है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा फ्रेंड्स कि अगर एंगल्स को कंपेयर करना आपको आ गया बहुत इजीली, तो आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ऐसे क्वेश्चंस क्रैक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सिमिलरिटी के सबसे बेस्ट एग्जांपल है। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि कोई हौच पौच नहीं, बिल्कुल क्लियर कट कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में हम इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और प्रॉब्लम्स देखेंगे, ताकि आपको ये हो जाए कि कितने टाइप्स की प्रॉब्लम इसमें पूछी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।